नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आजकल जून के महीने में हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा अवेयरनेस सीरीज बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि सफेद दाग से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंचा पाए। सफेद दाग जब किसी को होता है तो नॉर्मल स्किन कलर का लॉस हो जाता है और वहां पर सफेद सफेद धब्बे या निशान बन जाते हैं। सफेद दाग होने के बाद उस व्यक्ति की या उसके घर वालों की पहली चाह यही होती है कि जल्दी से जल्दी नॉर्मल कलर जो है स्किन का वापस आ जाए। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग आखिर क्यों और कैसे बनते हैं और किस तरह से जो नॉर्मल स्किन कलर है उसे वापस लाया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग हमारे शरीर पर कहीं पे भी बन सकते हैं, किसी भी शेप के या किसी भी आकार के हो सकते हैं। जहां पर भी सफेद दाग बनता है वहां पे हमारे स्किन में मेलानिन नामक पिगमेंट का लॉस हो जाता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे शरीर की, हमारी त्वचा की नॉर्मल कलर के लिए जिम्मेदार है। जब कहीं पर भी मेलानिन नहीं बनता है, हमारे त्वचा के जिस भी भाग पर मेलानिन नहीं बनता है वहां पर सफेद दाग बनने लग जाता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आखिर नॉर्मल व्यक्तियों में जिन्हें सफेद दाग नहीं है उन लोगों में मेलानिन का निर्माण कैसे होता है। मेलानिन का निर्माण हमारे शरीर के एक सेल में होता है, जिस सेल को हम मेलानोसाइट सेल बोलते हैं। और इस प्रोसीजर को, जो मेलानिन बनने का प्रोसीजर है, इसे हम मेलानोजेनेसिस कहते हैं। मेलानोसाइट सेल में हमारे शरीर में एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम टायरोसिन है। ये टायरोसिन एंजाइम जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि मेलानिन में बदलते हैं। लेकिन इसको मेलानिन में बदलने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम टायरोसिनेज एंजाइम बोलते हैं। ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है वही हेल्प करता है टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर टायरोसिनेज एंजाइम सही से काम नहीं करेगा तो टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नॉर्मल व्यक्तियों में यही प्रोसीजर चलता है। टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल स्किन कलर जो है वो मौजूद रहता है। ये टायरोसिनेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करने के लिए हमारे शरीर में फ्री कॉपर का होना बहुत जरूरी है। तो जब फ्री कॉपर हमारे शरीर में होता है वो एक्टिवेट करता है टायरोसिनेज एंजाइम को, जो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। ये सारा प्रोसीजर मेलानोसाइट सेल्स में होता है और इस प्रोसीजर को मेलानोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि जब किसी को सफेद दाग होता है तब हमारे शरीर में क्या प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बन पाता। सफेद दाग क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। उन कारणों के बाद हमारे शरीर में जो केमिकल चेंजेस होते हैं या क्या प्रोसीजर होता है, उसकी टर्म अगर हम नोट करें तो उसको बोलते हैं क्या पैथोजेनेसिस है, जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। वो मैं अब आपको समझाऊंगी। पैथोजेनेसिस इन ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा के जो भी रीजंस हैं या जो भी ट्रिगर्स हैं, जब ये हमारे शरीर में होते हैं, जब 3 से 4 रीजंस या ट्रिगर्स हमारे शरीर में बनते हैं तो ये हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स फ्री कॉपर के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि कंपाउंड बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जब ये केमिकल्स फ्री कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और अलग से फ्री कॉपर अवेलेबल नहीं रहता। साथ ही साथ ये रीजंस, ये ट्रिगर्स कई बार अमीनो एसिड्स को भी डेफिशिएंट कर देते हैं। जब ये दोनों चीजें ही होने लगती हैं या कई बार इन दोनों में से एक हो, ये दोनों चीजें क्या है कि अमीनो एसिड ही इनएक्टिव हो जाए और दूसरा फ्री कॉपर अवेलेबल ना हो। जब फ्री कॉपर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा टायरोसिनेज एंजाइम को, और अगर टायरोसिनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो टायरोसिन से मेलानिन नहीं बन पाएगा, और अगर मेलानिन नहीं बन पाएगा तो वहां पे बन जाएंगे व्हाइट पैचेस। तो इस तरह से ल्यूकोडर्मा के केस में व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं क्योंकि नॉर्मल मेलानिन नहीं बन पाता है। ल्यूकोडर्मा में इस तरह से सफेद दागों का निर्माण होता है
और इन सफेद दागों को आयुर्वेदिक पद्धति से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, यानी कि जो नॉर्मल स्किन कलर है उसे वापस लाया जा सकता है। उसको वापस लाने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां काम करती हैं, इसका मेंशन आयुर्वेद के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये सफेद दाग जो है भ्राजक पित्त, जो कि पित्त दोष का एक प्रकार है, भ्राजक पित्त की दुष्टि से बनते हैं। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताई थी जिसके इस्तेमाल से भ्राजक पित्त की दुष्टि ठीक होती है और सफेद दाग में वापस नॉर्मल स्किन कलर आने लगता है। मगर अब जहां साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और हम हर चीज को लॉजिकली समझना चाहते हैं, तो उन्हीं जड़ी बूटियों पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और पता लगाया गया है कि आखिर ये जड़ी बूटियां किस तरह से काम करती हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने के लिए कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां किस तरह से नॉर्मल स्किन कलर को वापस लाती हैं, इसको दो तरह की जड़ी बूटियों में बांटूंगी। मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन समझाने के लिए हम दो तरह की जड़ी बूटियां समझ सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स। आयुर्वेदिक हर्ब्स दो तरह से नॉर्मल स्किन कलर वापस लाती हैं। पहला एक्शन है फुरानोकोमैरिन्स एक्शन की वजह से। फुरानोकोमैरिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में मौजूद होते हैं। ये तत्व या ये फुरानोकोमैरिन्स सनलाइट यानी कि धूप की प्रेजेंस में काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कि कॉपर मिला हुआ था, इन कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स वापस से फ्री कॉपर और केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल इनसे अलग हो जाते हैं और कॉपर अकेला अवेलेबल हो जाता है। जब कॉपर अवेलेबल रहता है तो वो टायरोसिनेज एंजाइम को, जो कि सफेद दाग में इनएक्टिव हो गया था टायरोसिनेज एंजाइम, उनको एक्टिवेट कर देता है। जब टायरोसिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो वो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। मेलानिन बनने का मतलब है कि हमारे शरीर में नॉर्मल स्किन कलर वापस आने लगता है। दूसरी जो हर्ब्स हैं, दूसरा जो एक्शन है वो है टायरोसिनेज स्टिमुलेटर हर्ब्स। टायरोसिनेज स्टिमुलेटर हर्ब्स वो हर्ब्स हैं जो डायरेक्टली टायरोसिनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती हैं, मतलब उनको एक्टिवेट करती हैं। तो वापस से जब टायरोसिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये हेल्प करेगा टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही मेलानिन बनना शुरू होगा, हमारा नॉर्मल स्किन कलर वापस आ जाएगा और सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां, कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जिनमें फुरानोकोमैरिन तत्व होता है। इनमें सबसे ऊपर नाम है बाकुची का। बाकुची को हम बावची भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है एमीमेजस, जिसे विषनाग भी बोलते हैं। इसके अलावा अजवाइन, अंजीर, सौंफ, गाजर, इन सब में फुरानोकोमैरिन एक्शन होता है। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई थी टायरोसिनेज स्टिमुलेटर, उनमें जो हर्ब्स आती हैं उनमें सबसे ऊपर नाम है नीम का, भृंगराज का, चित्रक, खदिर, त्रायमाण और कालमेघ का। तो इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके हम सफेद दाग को ठीक कर सकते हैं और अपना नॉर्मल स्किन कलर वापस ला सकते हैं। पर फिर भी सफेद दाग का इलाज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। इसलिए हमें इन दवाइयों के साथ और चीजों का ध्यान रखते हुए कुछ और दवा भी जोड़नी पड़ती है। जो लोग सही से इसको फॉलो करते हैं उन्हें जरूर आराम मिलता है। मुझे आज आपको सफेद दाग की पैथोफिजियोलॉजी समझाना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था, पर जरूरी भी लग रहा था। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप सबको ये लॉजिक समझा पाऊं कि सफेद दाग कैसे बनते हैं और कैसे हम इन्हें ठीक करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सूचना मिलती रहे और आप उन्हें देख सकें। धन्यवाद।